तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नोटिस पर। तो स्टूडेंट, मैं BBMQ यूनिवर्सिटी FYUGP या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, AEC हिंदी और MDC हिंदी के लिए मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ। इसमें आप लोगों को मैं हिंदी भाषा के संप्रेषण के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। इसके लिए मैंने पहले से वीडियो अपलोड करके रखी है, लेकिन इसमें आप लोगों को मैं अच्छी तरह से रिवीजन करा दूंगा। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट जिसका सेमेस्टर 2 में या फिर सेमेस्टर 3 में बैक लगा है या फिर आगे वो देने वाले हैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम, AEC हिंदी हो या MDC हिंदी, उन लोग के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इसका नोट्स को कहाँ डाउनलोड करें, सारा प्रोसेस मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, सभी यूनिवर्सिटी में इस हिंदी वाले सिलेबस में भाषा संप्रेषण और भाषा संप्रेषण के चरण में इसको MDC 3 तो कहीं AEC 3 इस तरह के बोला गया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग के अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो टॉपिक का नाम है भाषा की परिभाषा और उसके चरण। ठीक है, तो देखिए ये हिंदी का टॉपिक है। तो BBM के यूनिवर्सिटी में हिंदी भाषा और संप्रेषण के पहला जो इकाई अध्ययन है भाषा की परिभाषा है, इसको मैं इस वीडियो पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करें भाषा की परिभाषा। ठीक है, भाषा क्या चीज़ है। तो आप लोग जानते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। देखिए, मैं अपने भाषा से आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। आप लोगों को रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स कहाँ से डाउनलोड करें सारा डिटेल बता दूंगा। तो देखिए, भाषा क्या है। कोई भी देखिए, आप लोग अपना बात को, अपने भाव को किसी के सामने प्रकट करते हैं, किस भाषा से, मतलब किसके साधन से, भाषा। तो भाषा क्या एक साधन है भावों को प्रकट करने के लिए। ठीक है, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं और जिसके लिए हम आवश्यक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, भाषा को प्राचीन काल से ही परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है। इसकी कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्न है। मतलब देखिए, भाषा के तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जिस तरह बोला जाएगा कि भाषा में ध्वनि का इस्तेमाल होता है, कहीं बोला जाएगा भाषा को अपने भाव को प्रकट करने के लिए। इसी तरह कुछ अर्थशास्त्र मतलब जो है हिंदी के, उन लोग के अनुसार क्या बोला गया, स्वीट के अनुसार। ठीक है, स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। जैसे देखिए, भाषा तो बहुत प्रकार के होते हैं। सांकेतिक भाषा, आप बिना बोले किसी को संकेत करके आप किसी भी बात को बता सकते हैं। लेकिन स्वीट के अनुसार क्या बोला गया है कि जो ध्वनि, ठीक है, जो बोल के बोला जाता है उसको भाषा के रूप में कहा जाता है। उसी तरह प्लेटो के अनुसार यहाँ पर बोला गया है। अगर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि प्लेटो के अनुसार बताइए भाषा क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक तथा ट्रेगर के अनुसार उसके बाद ये बताया गया है। आगे बात करें भाषा का अर्थ। ठीक है, तो भाषा देखिए, भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है। किससे बना है, भाष शब्द से बना है, जिसमें यहाँ पर सौ में देखिए हलन लगा हुआ, जो क्या है, भाष शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या फिर कहना। ठीक है, भाषा का अर्थ क्या है, बोलना या फिर कहना। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बनेगा कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से लिया गया है, तो भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, बोलना या फिर कहना। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या बोला गया, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। ठीक है, आगे देखिए भाषा में शैली। तो यहाँ पर देखिए भाषा में क्या क्या शैली है। विकास की प्रक्रिया में भाषा का दायरा भी बढ़ता जाता है। यह नहीं, एक समाज में एक जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बोलने का ढंग, उनकी उच्चारण प्रक्रिया, शब्द भंडार, वाक्य विन्यास आदि अलग अलग हो जाने से उनकी भाषा में पर्याप्त अंतर आ जाता है। जैसे देखिए, हमारे देश की बात करें, इंडिया में बहुत सारे भाषाएं। ऐसा क्यों, क्योंकि सभी समुदाय के अलग अलग तरीके थे अपने भावों को प्रकट करने के। उन लोग ने अपने ध्वनि के अनुसार अपने भाषा बनाए। तो इस तरह आप लोग भाषा की शैली को समझ सकते हैं। आगे देखिए भाषा के प्रकार। तो सबसे इम्पोर्टेंट, भाषा बोलने, लिखने और समझने के आधार पर 3 प्रकार की होती है। अर्थात भाषा के 3 प्रकार होते हैं या फिर रूप होते हैं। कौन कौन, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ये तीनों को मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए, मौखिक भाषा क्या है मैं इस पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए, अभी
मैंने बताया कि भाषा 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से मौखिक भाषा क्या है, आप जैसे अपना बोल कर या फिर किसी का बोली सुनकर जो भी बात को सुनते हैं या फिर बोलते हैं उसको मौखिक भाषा के अंतर्गत रखा गया है। उदाहरण के लिए बोले तो उदाहरण के लिए जब हम किसी से फ़ोन पर या फिर आमने सामने बात करते हैं तो हम वहाँ भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भाषा के मौखिक रूप का। आगे देखिए लिखित भाषा के लिए बात करें तो लिखित भाषा जब हम मन के भाव तथा विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो वो भाषा लिखित रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए बोले तो लिखित भाषा के उदाहरण पत्र, लेख, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी संस्करण, तार इत्यादि ये सब क्या है? लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे सांकेतिक भाषा किसको कहा गया? देखिए सांकेत भाषा या सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको हम विभिन्न प्रकार के दृश्य संकेतों जैसे कि हस्तचालित, जैसे आप लोगों को किसी को जैसे बाय करते हैं तो उसको हाथ को संकेत से हस्तचालित करके हाथ को चला के उसको बाय करते हैं। ठीक है, अंग संकेत। ठीक है, इस तरह से संकेत देके आप लोग अपने भाषा को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसमें बोलने वाले के विचारों को धारा प्रवाह रूप से व्यक्त करने के लिए हाथ के आकार, विन्यास और संचालन, बाहों, शरीर, मतलब देखिए आप लोग जैसे किसी को करते हैं बाय तो हाथ हिला के उसको बाय किया जाता है। तो इसी तरह आप लोग संकेत देके संकेत देके अपने भाव को प्रकट करते हैं। यही सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए देखिए बोला जाए तो देखिए आप लोग को तो देखे होंगे छोटे बच्चे और उसके माँ के बीच भाषा सांकेतिक भाषा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे को तो बोलना नहीं आता, वो लोग रो के, ठीक है, जैसे छोटा बच्चा अपने समस्याओं और इच्छाओं को विभिन्न संकेतों माध्यम से बताता है। जैसे अधिकतर बच्चे भूख लगते हैं तो वो रोने लगते हैं। तो रोना भी क्या है? छोटे बच्चों के लिए संकेत है, उससे उसके माँ को पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है या फिर कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं भाषा के अंग के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा नोटिस ऑफिशियल, ठीक है, एक्स्ट्रा नोटिस ऑफिशियल अगर टाइप कीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर, या फिर आप लोग मुझे DM भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, @प्रहलाद मोदक करके आप लोग मुझे DM कर सकते हैं, या फिर आप लोग मैं नंबर दे रहा हूँ 6204325839। इस पर अगर आप लोग मैसेज कीजिएगा कि सर मुझे PDF चाहिए तो मैं आप लोगों को PDF भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का आप लोगों को मेहनत से हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ये सारा मेरे द्वारा लिखा गया है, तो मैं अपने भाषा से बताता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।